माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। तो सुबह के हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं और कल रात से ना हल्का हल्का गले में पेन है। हमको लग रहा है ना सर्दी लग गई है। अब देखते हैं। वैसे तो अपने काम डेली वाले करना ही है क्योंकि आज दिन संडे, और संडे वाले दिन आप लोग जानते हैं कि कितने अपने काम होते हैं। अभी बच्चों के ड्रेस भी सर्फ में रात में डाल दिए थे तो उनको भी धुलना है। कुछ सब्जी हमने रात में धुल लिया था, कुछ सब्जी अभी बाकी है, तो सब्जी सब धुल करके रख देते हैं। इसके बाद हमको टाइम से नहाना भी है। और हमको रहता है ना कि सुबह सुबह थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लो तो पूरा दिन अपने दिमाग में रहता है कि एक काम हमारा ये भी है। नहीं तो ना जब हम काम में लग जाते हैं ना तो भूल जाते हैं कि हमको वीडियो भी कुछ थोड़ी बहुत शूट करना है, और नहीं शूट करेंगे तो फिर शाम को क्या डालेंगे, यही सब है। सो गाइज, आज है माघ की पूर्णिमा और आज के दिन ना गंगा स्नान तो ज़रूर करना चाहिए। और आप लोगों से कल की सच्चाई बताएं कि दीदी भैया भाभी के सबके फ़ोन आ रहे थे कि शोभा आ जाना, गंगा भी स्नान करना और यहीं पर भंडारा है। लेकिन आप लोगों ने देखा है ना कि हमारे आंखों में स्वेलिंग है। रात में ना हम बहुत ही डिस्टर्ब हो गए थे। ये बोले अब कहाँ जाओगी बच्चों को छोड़ करके, और रानी से हमने कहा कि रानी चलो, लेकिन रानी के साथ भी कुछ परेशानी थी। वो बोल रही थी दीदी हम नहीं जा सकते हैं। इसी वजह से ना रात में ना हम बहुत ही टेंशन में हो गए थे। फिर हमने सोचा चलो जाने दो, गंगा मैया नहीं दोबारा बुला रही हैं तो टेंशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने गाजर धुल लिया, और गाजर है, मूरी है, अच्छे से हाथ लगा करके मसल मसल के धुलना चाहिए तभी वो साफ़ होते हैं। छोटे आलू हमने धुल लिया, बड़े आलू भी धुल लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ना 2 प्रकार के आलू आते हैं और आलूओं की ना बहुत खपत होती है ठंडियों में। गर्मियों में तो नहीं, लेकिन ठंडी में इनको तो मतलब जब भी छुट्टी रहेगी ना तो इनको कचालू चाहिए ठंडियों में। तो यहाँ पर अमरूद वगैरह हम सब धुल करके रख लेते हैं। इसके बाद साफ़ कर लेते हैं तवा, क्योंकि रात में ना हम कभी भी तवा नहीं साफ़ करते और वैसे साफ़ भी नहीं करना चाहिए। जब बड़े लोग बताते हैं ना कि रात में तवा कब साफ़ किया जाता है, जैसे अपने घर में कुछ अनहोनी हो जाती है तभी रात में तवा साफ़ किया जाता है, इसीलिए हम नहीं साफ़ करते। नहाने के बाद ना हम आ गए अपने किचन में। तो पहले बनाते हैं इनके लिए कचालू। तो कढ़ाई में हमने कड़वा तेल डाला हुआ है और इसमें हमने डाल दिया था मेथी। आज हमने जीरा नहीं डाला क्योंकि मेथी वाला कचालू इनको बहुत ही पसंद है। और हरी मिर्ची भी डाल दिए हैं, और इसमें जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ना, जो लहसुन वाला सागा है ना, वो हमने डाल दिया है। अब हम डाल दिए हैं मटर। डालने के बाद ना 5-10 मिनट तक ऐसे आप भूनते रहिए। इसके बाद हमने डाल दिया है नमक। नमक डालने के बाद अब हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें आलू। मटर पकने के बाद ना तभी आलू को डालना चाहिए, क्योंकि आलू तो उबला हुआ रहता है और मटर पकने में ना थोड़ी टाइम ज़्यादा लग जाता है। इधर हम रख देते हैं चाय पकने के लिए, क्योंकि आज ना हमारे भोले भंडारी को कहीं जल्दी ही जाना है। तो हमसे कह रहे हैं पहले हमारे लिए कुछ नाश्ता तैयार कर दो। तो हम सोच रहे थे कि पहले नाश्ता बना देते हैं, इसके बाद ही हम पूजा करेंगे, क्योंकि अगर ये चले गए ना तो भी हमारा पूजा में भी मन नहीं लगेगा। और ऐसी पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि अपने घर से भोले भंडारी भूखे ही चले जाएं। तो पहले पति देव की पूजा है, इसके बाद फिर भगवान की पूजा है। तो यहाँ हरी धनिया हमने काट करके रख लिया, और साथ ही साथ ना अपनी किचन को भी क्लीन करते जाते हैं। और एक तरह हम ज़्यादातर लोगों को देखते हैं ना कि वो खाना जब भी बनाते हैं ना तो किचन में पूरा ऐसे डालते जाते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ अलग ही है। हम खाना भी बनाते जाएंगे, अपनी किचन को भी क्लीन करते जाते हैं। अब हमारी मटर अच्छे से पक गई है तो इसमें हम डाल दिए आलू। आलू डालने के बाद ना 5-10 मिनट तक आप भूनते जाइए, तो आपका ना कचालू बहुत ही टेस्टी बनेगा। और कचालू इस सीज़न में ना तो कचालू अच्छा भी लगता है ठंडियों में। और इधर हमारा कचालू बन करके तैयार हो गया है। तो जल्दी हम हरी धनिया भी डाल देते हैं। चाय में डाल देते हैं अदरक, इसके बाद डालेंगे दूध। जब भी कभी चाय बनाइए ना तो पहले पानी रखिए, चाय की पत्ती डालिए, इसके बाद अदरक डालिए, फिर शक्कर डालिए, फिर इसमें दूध डालिए। जब अच्छे से बॉयल होने लगे तभी दूध को डालना चाहिए। अगर आपने ज़रा सा भी जल्दी कर दिया ना तो जैसे अदरक डालें दूध डालेंगे ना तो आपकी चाय बिल्कुल फट जाएगी, क्योंकि हमारे साथ कई बार ऐसे हादसे हो गए हैं, तभी आप लोगों से बता रहे हैं। तो यहाँ पर कचालू निकल गया। सो गाइस, आप लोग भी आ जाइए। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हमारा नाश्ता रेडी हो गया। पतिदेव इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो जल्दी इनको पहले दे देते हैं नाश्ता।
ये छत में ही बैठे हुए हैं तो वहीं पर देते हैं नाश्ता। इसके बाद हम पूजा की थाली सजाते हैं और इस बार हमको माँ भगवती के यहाँ से गिफ्ट में क्या मिले हुए हैं, भोले भंडारी मिले हुए हैं। तो आप लोगों से तो बताए ही थे। और जैसे सूर्य भगवान को आज के दिन अर्घ हम कैसे देते हैं, तो लोटे में हम जल लेंगे, जल में ही लाल चंदन है, सिंदूर है, अक्षत है, लाल फूल है, सब ले करके सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तो मंदिर की साफ सफाई पूजा तो यही कर लेते हैं, लेकिन हमने भोले भंडारी की पूजा कर लिया। अब चल रहे हैं छत में, सूर्य भगवान को देते हैं अर्घ। और अगर पूजा सुबह हो जाती है तो कितना अच्छा रहता है। अगर थोड़ी सी लेट हो जाओ ना तो एकदम से अपना मन ना विचलित हो जाता है। इसीलिए हमको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सिर्फ अपनी पूजा पाठ के लिए, कि जल्दी हमारे अपने घर के काम हो जाएं और भोले भंडारी माता रानी की पूजा भी हो जाए। और अगर सब लोग सोते रहते हैं ना, शांति से हम पूजा कर लेते हैं ना, तो पूरा दिन अपना बहुत अच्छा जाता है। लेकिन अक्सर होता है कि सैटरडे और संडे वाले दिन हम थोड़ी बहुत लेट ही हो जाते हैं, क्योंकि ये रहता है ना, पूरे घर की पहले सफाई कर लो, इसके बाद ही नहाओ, थोड़ी लेट ही हो जाओ तो सही है। और इधर बच्चे भी जग गए हैं तो इन लोगों को गर्म पानी भी दे दिए। आप लोगों से जय माता दी बोल रहे हैं। और ये देखिए हमारे भोले भंडारी आराम से टेस्ट ले करके खा रहे हैं कचालू, और कह रहे हैं बहुत ही टेस्टी बना है कचालू। तो यहाँ पर हम कपड़े भी ले आए हैं, छत में डाल देते हैं। और ये तो अपने डेली वाले काम हैं, और ब्लॉग में क्या शूट करें, जो अपने डेली काम करते हैं वही शूट करेंगे। और हमको तो ना भजन कीर्तन में हमारा मन बहुत लगता है। लेकिन हाँ, कई बहनें हैं हमारे यहीं पास की कॉलोनी की, वो अक्सर बोलती हैं कि शोभा कभी टाइम दो, भजन चलो गाते हैं। क्योंकि इस समय बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, जब से हमारा भिक्षा वाला काम हुआ। और इसके बाद सासू माँ चली गई कुंभ मेले में, पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई, बच्चों को देखना, तो हम ललिता माता मंदिर भजन कीर्तन में भी नहीं जा पाते हैं। लेकिन सोचते रहते हैं कि क्या करें, भजन कीर्तन भी गाते जाएं, नहीं भजन भी भूल जाएंगे। अब दोबारा हम आ गए किचन में, तो बच्चों को भी लोटा सजा करके दे देते हैं, ये भी जाएंगे मंदिर। इसके बाद दोपहर में हमको खाने में क्या बनाना है, तो हम बनाएंगे दाल चावल रोटी। क्योंकि सुबह जब आलू कचालू खाने के बाद ना, तो 2-2:30 बजे सब लोग खाना खाएंगे, तो जल्दी हम पहले रख देते हैं दाल पकने के लिए। इसके बाद चावल धुल करके रख देते हैं। और चावल जब भी बनाइए आप 5-10 मिनट पहले धुल करके रख दीजिए, तो आपका चावल ना बहुत अच्छे से पकेगा। और पहले के लोग कहावत कहते थे कि चावल खाओ गला के और रोटी खाओ जला के। लेकिन अब गला हुआ चावल कौन खाता है। हमारे तो ये कहेंगे कि भगोने में चावल मत बनाया करो, कुकर में बनाया करो, भगोने में ना अक्सर गल जाता है। और हमको ना गला हुआ चावल बहुत पसंद है। तो ये महान भाव बच्चे भी आ गए, और अभी ये लोग ना नहाए नहीं, ये लोग भी बहुत दूध वाले भैया आ गए हैं, तो उनके लिए भी हम पहले चाय दे देते हैं। इसके बाद ही बच्चों को जा रहे हैं नहलाने, और आज के दिन ना इनको अच्छे से नहला देते हैं। रोज़ तो अपने आप ही नहाते हैं। कृष्णा गोविंद ना बड़े हो गए हैं तो बोलेंगे माँ हम अपने आप से नहाएंगे, लेकिन मनु को ना कभी कभी नहलाना पड़ता है। तो हम भी अपनी चाय भी ले आए हैं, चना भी ले आए हैं, और ये आराम से पढ़ रहे हैं पेपर। और सुबह जब हमको काम में देखे ना, तो बोले पता नहीं टाइम से नाश्ता बनाती कि नहीं बनाती। इसीलिए ना कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि हमको जल्दी जाना है, जल्दी नाश्ता बना करके दे दो। इसीलिए पूजा करने से पहले हमको नाश्ता बनाना पड़ा। क्योंकि ना इनकी गलती नहीं है, सुबह सुबह ना इनकी आदत पड़ी हुई है खाना खाने की। क्योंकि 7:30 बजे ऑफिस जाते हैं, तो खाना खा कर के ही जाते हैं, और इनसे ना भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो जब इनको भूख लगती है ना, तो ऐसे ही जल्दीबाजी ही बोल देते हैं। तो हमने गाजर को कद्दूकस कर लिया, और कढ़ाई में हमने डाल दिया था 1 चम्मच देसी घी। घी में ही 5 मिनट भूनने के बाद इसको हम शक्कर डाल करके ढक देंगे। तब गाजर हमारी पक रही है, तब तक इधर हम नाश्ता के बर्तन भी कुछ साफ कर लेते हैं। और इस समय ना धूप इतनी अच्छी वाली निकल रही है, तो विंडो से ना इतनी तेज़ धूप आती है, इसलिए वीडियो यहाँ सही नहीं आती। हम सोच रहे हैं ना अब यहाँ पर पर्दा डालेंगे, लेकिन पर्दा भी डाल लेंगे ना तो छिपकलियों का बसेरा हो जाएगा। इसीलिए तो पूरी ठंडी हमने यहाँ पर्दे नहीं डाला है। तो गाजर में ना हम डालेंगे यहाँ पर मलाई, क्योंकि मलाई डाल करके अगर आप गाजर का हलवा बनाते हो तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो जल्दी मलाई डालने के बाद हम ढक देंगे, और इसके बाद हम बनाते हैं जल्दी इनके लिए रोटियां। और रोटी बना करके इनको खाना खिला देते हैं, और खाना खाने के बाद में कर रहे हैं आराम।
और इधर हम बच्चों के कपड़े कुछ फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि ये लोग एक कपड़ा अगर निकालते हैं तो 4 कपड़े बाहर कर देते हैं, तो इनको भी रख देते हैं। क्योंकि आज ना इनके स्कूल में फंक्शन है, तो वहीं हमको जाना भी है, तो पहले बच्चों को स्कूल में छोड़ेंगे, इसके बाद हम जाएंगे थोड़ी समय के लिए मार्केट। सो गाइज हम लोग आ गए स्कूल। हम बच्चों को ना यहाँ पर स्कूल में छोड़ देते हैं और काफ़ी अच्छा फंक्शन है स्कूल में। बच्चे बोल रहे थे माँ प्लीज़ आप लोग भी चलिए, तो हमने कहा हम मार्केट से आ रहे हैं तब आप लोगों के स्कूल में आएंगे, क्योंकि पूजा पाठ का कुछ सामान लेना था, किचन का भी कुछ सामान लेना था, तो पहले हम पूजा का ही सामान ले लेते हैं सुहाग का, इसके बाद ही कुछ किचन का सामान लेने जाएंगे। अब हम ले लेते हैं खड़ी हल्दी, क्योंकि खड़ी हल्दी ले करके अगर पिसा लो तो ये बहुत ही अच्छी रहती है। और देखिए देसी हल्दी है ये वाली। और यहाँ पर ले लेते हैं कुछ मेवा का सामान, तो जैसे भगवान जी को डेली भोग लगाते हैं तो मेवा काट करके इकट्ठे ही रख लेते हैं, उसमें मिश्री है, मेवा है, सब मिक्स करके तो हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद चल रहे हैं। ये हम लोगों से कह रहे हैं कि तुम लोगों को क्या खाना है, तो हमने कहा कुछ भी ले आइए, तो पता नहीं ये सब प्याज वाला है ना, हमारा बिना प्याज वाला आ रहा है। पति देव इतनी दूर मार्केट ले गए घुमाने के लिए, कुछ नहीं तो भेल पूड़ी तो खिला ही रहे हैं। अच्छा बम्बई की फेमस भेल पूड़ी टेस्टी है बिट्टू। भूख लगी है तो टेस्टी है। कचालू खत्म हो गया, गाजर का हलवा भी बना रखा है घर में, लेकिन ये भी बहुत फायदेमंद चीज होती है। खाना ही चाहिए। हाँ, इसको खाने से ना चीजों से यही सही कह रहे हो। बच्चे तो कुछ ना कुछ आइटम खा रहे होंगे स्कूल में। कहाँ आप लोग भी खाइए भेल पूड़ी, हम भी खाने जा रहे हैं। और स्कूल के गेट के बाहर ही हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोगों ने भी स्कूल में अंदर एंट्री कर लिया, पहले करा रहे हैं भगवान जी के दर्शन। और आप लोग भी फुल एंजॉय करिए, स्कूल में हो रहा है यहाँ पर फंक्शन। तो पहले हम खोजते हैं तीनों बच्चों को कि ये लोग हैं कहाँ, और देखते देखते ना 15-20 मिनट लग गए थे। इसके बाद हमको पहले दिखे मनु, इसके बाद अब खोज कर रहे हैं कृष्णा और गोविंद की, लेकिन मनु कह रहे हैं कि कृष्णा हमको थोड़ी समय पहले दिखे थे, गोविंद फिर भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे। और हर साल ये फंक्शन होता है, हम तो हर साल यहाँ टाइम भी देते थे, बट इस बार हुआ कि हम टाइम बिल्कुल नहीं दे पाए हैं, क्योंकि मार्केट जाने के बाद ना एकदम से हमारे दिमाग से ही हट गया था। और ये टाइम ना 3:30 बज रहे थे, तो हम बच्चों से बोल रहे थे कि बेटा अब चलो चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी और ठंडी में रुकना भी सही नहीं है, क्योंकि ये ठंडी आने वाली हो चाहे जाने वाली हो, अगर इस समय आपने लापरवाही कर दिया तो ज़रूर ठंडी लग जाएगी। तो इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी।